जो इसने हमारी आकर के सेवा करी है, भगवान ने टाइम दिया तो आप लोगों की बदौलत जा करके इसका कर्जा चुकाने का काम बाजड़ा में करेंगे, ये मैं आपको लोगों को वचन देता हूँ। और हमारे बीच में इस प्रदेश में इस सरकार को बदलने के लिए, इस देश की सरकार को बदलने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई थी यहाँ हमारे लोकसभा के प्रभारी बावरिया जी, आप लोगों के बीच में आए, जिन्होंने बड़ा मेहनत करके 9 के 9 हल्कों को ऐसा व्यवस्थित किया जिसकी बदौलत आज हम हमारे भाई जयप्रकाश जी को जिताने में कामयाब हुए। ये इनकी मेहनत का फल था, जिन्होंने गाइडलाइन दी हमारे को और इनकी गाइडलाइन पर चल करके हमने काम करने का काम किया। हमारे भाई कांति जी जो हमारे इस हल्का के प्रभारी हैं, आप लोगों के बीच में है, मेरे घनिष्ठ प्यारे हैं और हमारी हर मीटिंग में मैं इनका स्वागत करता हूं। अब भी आप मेरे बोलने के बाद में मैं मेरे तमाम साथियों की तरफ से इनके दोनों हमारे भाई जो बात से हैं इनका तो अच्छी तरह से इनका स्वागत करेंगे जो हमने बना रखा है। ये हमारे बीच में ये वो देन है जो हमारे को एक कड़ी में पिरोने का काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। इनकी बदौलत हमने भाई जयप्रकाश जी को जिताया और इन्हीं की बदौलत मैं आज को गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि आदमपुर हल्के की ये सीट 15 से 20 हजार वोटों से जीत के आपके झोले में डालने का काम करेंगे। ये सुबह सिंह आर्य तो मेरा लाडला भाई है, मैं तो इसी के लिए तो कह रहा था ना भाई, मेरे साथ वो संघर्ष किया वो सुबह सिंह आर्य ने किया। जब भूंडा वक्त था तो हम ही तो घूमते थे, मैं इसी के लिए तो बोल रहा था। गांधी जी समझे कौन? अरे भाई सुन, ये DRO साहब, मैं जो आपको कह रहा हूँ, देखो भैया ये मेरे लाडले भाई हैं, ये दूर से चल के आए हैं। आज इनको पता लग जाता है अपनी मीटिंग है, चाहे चंडीगढ़ बैठे हों, रात को गाड़ी चलाओगे सुबह आ जाएंगे। जो मैं आया कौन उससे पहले मेरे को आगे मिले, तो ये ऐसे भाई हैं, इनका कर्जा कैसे उतारेंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूँ भाइयों। देखो इस हल्के की बात है, थोड़ी आवाज़ कम कर भाई, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ आज की जो अपनी मीटिंग है, यह मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोचने की, विचार करने की, हर प्रकार से। ये जो हल्का है ना आदमपुर हल्का, इस हल्के में आप हरियाणा के किसी कोने में चले जाओ, हरियाणा के किसी कोने में आप चले जाओ, ये कहेंगे कि भाई आदमपुर तो कोई जीत नहीं सकता। एक प्रथा बन गई है, एक लोगों के दिमाग में एक दहशत घर कर गई है कि यहाँ जीत नहीं सकते हम। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, नोट कर लो आज आप, मैं तो उस वक्त से संघर्ष कर रहा हूँ जिस वक्त में कोई आदमी मिलता ही नहीं था खड़ा होने के लिए। ये 5-4 साथी से हमने इकट्ठे करे थे और ये सारे वो साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 35 साल से। आज मालिक की कृपा से आज हमारे उस संघर्ष ने एक नया रूप धारण कर लिया। आज रूप धारण ऐसा कर लिया कि आज जो मैं जो कहना चाहता हूँ आप उसको ध्यान से सुन लें, शांति से। देखो भैया, आज की तारीख में पहले जो हमने काम कराए उन कामों की बदौलत आपका प्यार है हमारे प्रति। 36 बिरादरी का भाई किसी टाइम भी आगे, चाहे हमारी सरकार रही चाहे विपक्ष की सरकार रही, हम अपने भाई के साथ में 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। किसी के साथ हमने ज्यादती नहीं होने दी। और अब तो 2.5 महीने के बाद में अपनी सरकार बनने जा रही है। जब अपनी सरकार बनेगी तो हम क्या करना चाहते हैं, मैं वो बात आपसे करना चाहता हूँ भाइयों। जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो गुंडागर्दी हो रही है, जो शराब है, जो शराब माफिया, जो गुंडे हैं, जो नशा बेचने का काम करके बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो नशे से पैसा कमा रहे हैं और हमारी औलाद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, सरकार बनने के 1 महीने के बाद में सरकार बन जाएगी। जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शपथ ले लेंगे उसके 1 महीने के बाद में आप ये देख लियो कि ना तो कोई नशा बेचने वाला मिलेगा और ना कोई नशा करने वाला मिलेगा। बच्चों को सुधारने का काम करेंगे। मैं अभी हर गांव में गया हूँ, मेरे ख्याल में कोई गांव और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया। कुछ साथी हैं, टाइम की कमी थी मैं नहीं जा पाया और इस 4 तारीख की मीटिंग के बाद में मेरे नोटिस में मैं कहाँ नहीं गया, उन तमाम भाइयों की मैं दोबारा से हाजिरी लगाने का काम करूँगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, मैं गाँव में देहात में अभी गया था, पूरे इलाके में कई सालों से जा रहा हूँ।
सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, नहर का पानी नहीं है। बुढ़ाक जैसे गांव में तो पीने का पानी नहीं है, कई गांवों में पीने का पानी कोई, नहर का पानी तो भूल जाओ, खेत का पानी की तो बात ही भूल जाओ, नहर का पानी नहीं है। और जब पीने की समस्या हो तो आप ये समझो कि हालात कैसे बद से बदतर होंगे। किस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रालियों से पानी लेकर के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसके पास रोजी रोटी की समस्या है और वो पानी मोह लेकर के पीता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भाई जयप्रकाश जी के साथ में, भाई जयप्रकाश जी और हम दोनों, मैं कोई अकेला को नहीं, भाई जयप्रकाश जी और हम दोनों के दोनों, आप ये नोट कर लो कि हर नाली हर खाड़ा तो पक्का करने का काम करेंगे, जो नाले टूटे हुए हैं उनका रिपेयर करने का काम करेंगे, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पानी पहुँचाने का काम करेंगे, और नई नहर का जो हमने खाका बना रखा है उसको बना करके बांडेडी बुढ़ाक और तमाम एरिया में दोबारा से पहुँचाने का काम करेंगे। ये हमने नोट कर रखा। इसी प्रकार से दूसरे तमाम हल्कों गाँव में गया हूँ। आप बुढ़ाक से चलो, बुढ़ाक से आप आ जाओ आदमपुर मंडी, किसी भी साइड से आ जाओ, आप हिसार से चलो, काली रावण से होके आ जाओ। आप साइकिल क्या मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, गाड़ी कहाँ से चलेगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब बच्चे मोटरसाइकिल पर आते हैं तो सड़क ऊबड़ खाबड़ है सारी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो एक्सीडेंट होते हैं। और रोज़ आप देखते हो कि आदमपुर हल्के में रोज़ एक्सीडेंट से बच्चों का निधन होने का काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने सारा पैसा खा लिया, जो 700 करोड़ की बात करते हैं, लगाए तो कौन 20 करोड़ भी सारा पैसा खा गए। इन तमाम चीज़ों की दोबारा से इंक्वायरी कराऊंगा और इंक्वायरी करवाने के बाद में इन्हीं ठेकेदारों से काम दोबारा करवा के ठीक और बढ़िया रोड बनवा के आप लोगों को देने का काम करूँगा। ये सारा का सारा काम सरकार बनते ही हुड्डा साहब से बात करके ऐसा इनका इलाज करूँगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। दोबारा अगर कोई काम करेगा तो ठीक काम करने का काम करेगा। दूसरा भाइयों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। आदमपुर में ये मेरे भाई बैठे हैं, आप लोग तो खेत में रह करके इकट्ठा करके पानी पी लेते हो, ये तो वो पानी पीते हैं जो सीवर का और पीने का पानी मिक्स होके जाता है, वो गंदा पानी पीने का काम ये सुभाष और बैठे हैं, सारी मंडी वो पानी पी रही है। ऐसे हालात हैं। और दोबारा से जो भी बनाने का काम कर रहे हैं उसमें कोई मटेरियल नहीं है, कोई नहीं है, सारा पैसा खा गए, नाश कर दिया पूरी आदमपुर हल्के का। मैं आपको ये कहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं आदमपुर को हम ठीक करेंगे, मैं कह रहा हूँ भाई जो आदमपुर हल्का ठीक था उसका तो सत्यानाश करके रख दिया। आने वाले पूरे ये टाइम लगता है काम करने में, आने वाले पहले जो 6 महीने होंगे हुड्डा साहब की सरकार के, 6 महीनों के बाद में जब आप आदमपुर को आकर के देखोगे तो लोग ये कहेंगे कि अगर आपको विकास देखना है तो आप आदमपुर में जा करके देखो। ये मैं गारंटी दे करके आप लोगों को कहता हूँ, ऐसा काम करेंगे। कोई पैसा, एक नया पैसा, मैं तमाम साथियों को कहता हूँ, एक पैसे की शिकायत कहीं आ जाए और एक पैसा कोई कह दे, कोई आदमी पैसा ले जाए, चाहे तहसीलदार हो, चाहे SHO हो, चाहे कोई भी हो, वो आदमी नुमाइंदे लगाएंगे जो पब्लिक की सेवा करेंगे, जो पब्लिक का काम करेंगे। मैंने पहले भी जब हमारी सरकार बनी थी 96 में, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने तमाम मंडी के मेरे भाइयों को इकट्ठा कर लिया था कि तुम बताओ भाई तुम्हारे को SHO कौन चाहिए, तुम्हारे को BDO कौन चाहिए, बिजली बोर्ड के कौन मुलाजिम चाहिए, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का कौन चाहिए। तमाम साथियों को पूछ करके वही जो इनकी डिमांड थी उन तमाम भाइयों को लगाने का मैंने काम किया। अब तो मैं दोबारा से एक और कहना चाहता हूँ, आज में और उस वक्त के टाइम में तो मेरा भी तजर्बा बहुत ज़्यादा हो लिया। इस बार तो मैं पूरी नकेल डाल के रखूँगा और आप लोगों की एक एक समस्या का समाधान करके छोड़ के काम करूँगा। ऐसा करूँगा भाईजान, कोई भी गरीब आदमी ये शिकायत नहीं कर पाएगा कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है। ये कहना चाहता हूँ आपको मैं। पानी का काम करेंगे। दूसरा, किसान साथी, किसान जो भाई हैं वो खाद लेने के लिए जाते हैं। जब खाद लेने के लिए जाते हो तो आपके दूसरे सौदे दे देते हैं, कभी ये आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। वो क्या है, वो ठगी है, वह सरकार ठगी करवा रही है। जिस दिन हमारी सरकार बन गई आपको सिर्फ खाद मिलेगी, खाद के साथ में अगर कोई दूसरा उल्टा पुल्टा सामान देगा उसकी शामना मंजी ठोकने का काम करूँगा। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। कोई किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये IAS अधिकारी हैं हमारे चंद्र प्रकाश जी, इनको भी मैं आज ये नोट लिख के दूंगा कि जो खाद की जो समस्या है, मैं अभी घुड़साड़ गांव में था, जब मेरे को पता लगा कि दलाल साहब खाद देता हूँ मैं किसान को,
तो ये ऊपर से सरकार के लोग ऐसी चीज़ें भेजते हैं जो किसान का काम नहीं आती। वो उस चीज़ को कहाँ यूज़ करेंगे, वो पैसा खा रहे हैं सारा का सारा। तो मैं आज चंद्र प्रकाश जी को आज ही नोट कराऊंगा ताकि 3-4 दिन के बाद वो मैनिफेस्टो में डाल दें और इसका उचित समाधान करके आप लोगों को देने का काम करेंगे। दूसरा भाइयों, जो भी बिजली की समस्या है, मैं पूरे गाँव में गया हूँ, कहीं बिजली डिम है, कहीं बिजली। और एक चीज़ और नई देखने को मिली, ये जो दुकान खोल रखी है ना यहाँ, शायद आपको पता होगा भाई, खिचड़ साहब अभी आपको बता रहे थे, राजकुमार खिचड़, ये दुकान से फोन जाता है कि लूट लो, सब कुछ लूटना है। वो ना तो तार लागन दे किसी के, ना बिजली जान दे किसी के। बोले यूँ पूछेंगे इसने वोट दिए से कौन दिए हैं। अरे वोट देने के बाद आप हाथ आगे खड़े कर लो। जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, हमारी सरकार 96 में बनी, तो वो लोग आते थे मेरे पास आकर के कहते थे, दलाल साहब हमने वोट तो चौधरी भजनलाल जी को दिए हैं, परंतु हमारी गुजारिश आप हमारा ये काम कर दो। मैं उनके काम करता था, इसलिए करता था कि हमारे आदमी का नुकसान ना हो। तो आपका काम करने में हमें क्या तकलीफ है। मेरे को यह दिमाग में थी कि ये जो आज चौधरी भजनलाल का टाइम है, ये पलटा खाएगा और एक दिन हमारा भी आएगा। जिस दिन हमारा आएगा तो ये तमाम साथी आज हमारे साथ खड़े पाएंगे। मैं इसलिए काम करता था। आज मैं तमाम पूरे गांव में, देहात में जाता हूँ, 36 बिरादरी के भाई बैठे हो, पूरे के पूरे गांव में एक आदमी अगर कोई कह दे कि दलाल साहब आपसे हमें शिकायत, तो एक आदमी दिखा दो जो शिकायत कर दे। जो आदमी कोई शिकायत करने वाला नहीं है, तो मैं मेरे 36 बिरादरी के भाइयों से गुजारिश और नमन करूंगा कि आप तमाम साथी 36 बिरादरी में घूम करके इस हल्के की जो एक हालात बदल चुके हैं, पूरे हरियाणा की जनता, कोई नहीं मानता कि यह हल्का कोई जीत जाएगा, ये तो हल्का गिरवी रख दिया हमने। तो मैं मेरे तमाम साथियों के, ये वो साथी हैं जो संघर्ष के साथी हैं, जो हमेशा मुकाबला करने वाले साथी हैं। आपके भरोसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं चंद्र प्रकाश जी को, और ये हमारे प्रभारी बैठे हैं, आपकी बदौलत कहना चाहता हूं कि ये हमारी वो ताकतवर फौज है। आज लिख लो, मैंने तो लिख दिया दीवार के ऊपर आपके भरोसे कि आने वाले टाइम में जिस दिन भी चुनाव होगा 15 और 20 हज़ार के बीच में इसको हराने का काम करेंगे। आपकी बदौलत ये मैंने कहा इनको, तो ये लिख लो आप, और पूरा एक नया इतिहास लिखेंगे। और जब नया इतिहास लिखा जाएगा तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जाकर के नमन निवेदन करूंगा कि हमारी इस जनता ने, 36 बिरादरी के हमारे इस भाईचारे ने आपकी झोली में वो सीट डाल दी जिसका कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि हम आदमपुर से जीत के आ जाएंगे। जब हम इतना बड़ा काम करेंगे, तो मैंने हुड्डा साहब को एक बात और कही थी, ये चंद्र प्रकाश जी बैठे हैं हमारे बीच में, मालिक की कृपा से ये बहुत बड़े ओहदे पर जाएंगे। जब सरकार चलेगी तो चंद्र प्रकाश जी को, सरकार को चलाने वाले एक ताकतवर चीज होंगे जो आप लोगों के बीच में बैठे हैं। मैंने दूसरा हुड्डा साहब को एक बात और कही थी आप लोगों के विश्वास पर। मैंने कही थी, हुड्डा साहब अगर हम आदमपुर जीतते हैं तो सारा जिला जीतते हैं, अगर हम आदमपुर को लूज करते हैं तो सारा जिला लूज होने का काम करता है। इसलिए भाइयों, ये आपकी ताकत है, आपकी ताकत के बलबूते पर मैंने हुड्डा साहब को ये बात कही थी। तो आपका मंजूर है, जिताओगे सबको, और जो हालात पड़े हुए उसको ठीक करने का काम करेंगे। तो सारे पूरे हरियाणा में जब चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी थी, तो मैंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को कहा था, याद करो आप बात, मैंने कहा था भाई साहब हम आदमपुर तो जीत नहीं सकते, परंतु आदमपुर के नाम से हम हरियाणा जीतने का काम करेंगे। और वो आप लोगों ने करके दिखाया। हमारी सरकार बनी, और जब सरकार बनी 3 साल के जो मेरे काम है, चाहे वो आपका मोड़ा खेड़ा हो, मोटू हो, ढाणी, कोई भी गाँव हो, जितना भी सामाजिक काम था, जितना गांव का सामूहिक काम था, सारा का सारा मैंने करवाने का और गाँवों को व्यवस्थित करने का काम किया। मैं ईमानदारी से कहता हूं भाइयों, मेरा तो जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। मैंने तो हुड्डा साहब को कह दिया था, हुड्डा साहब मैं तो टिकट मांगने तो नहीं आता, मेरी तो उम्र होगी, मैं तो टिकट मांगते मांगते बूढ़ा हो गया। तो हुड्डा साहब ने कहा कि तेरे को क्या चिंता है भाई, आप अपना काम करते रहो। तो मैं तो भैया उनके कहने से काम कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अगर आप तमाम साथी एक मौका दोगे तो मेरे मन में है कि आदमपुर के मेरे इन तमाम भाइयों के लिए वो सुख और सुविधा ला करके दूँ जो आप जिंदगी में याद रखने का काम करो। और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखें कि कोई आया था और जिसने काम करने का काम किया था। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपके दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कल मैं मंडी के अंदर था, आदमपुर मंडी में था, कल शाम को लेट तक एक मेरा साथी मिला, बहुत पुराना साथी है, 91 का।
वो बोला दलाल साहब आपकी सरकार ने गौशाला का आयोग बना दिया, नाई समाज का एक गठन कर दिया, कुम्हार बिरादरी का काम कर दिया, हम सवर्णकार हैं। तो चंद्र प्रकाश जी बैठे हैं यहाँ, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि सवर्ण कुमार जो सवर्णों का जो एक आवेदन था, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा भी एक आयोग बने जिस प्रकार के इनसे चेयरमैन होते हैं। तो मेरी गुजारिश है चंद्र प्रकाश जी से, जब 5-4 दिन के बाद में जब जाएं तो इसको भी उसके अंदर शामिल करने का काम करें, तो ताकि कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसकी समस्या सुनने वाला कोई ना हो। तो मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ भाइयों, कई बातें और भी हैं, बहुत रहनी, कितनी लंबी बात करेंगे उसका कोई फायदा नहीं, परंतु एक एक तकलीफ आपकी। मैं तो हर गांव में गया हूँ, मैंने वो पानी पिया है जिसको बच्चा पी करके बीमार हो जाए, वो भी मैंने पिया है। एक एक चीज़ मेरी निगाह में है, एक एक आदमी की तकलीफ मेरी निगाह में है। कई गांवों में मैं गया, 4 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए, छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारे बेटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए रास्ता नहीं है। जब हमारी सरकार बनेगी, इस प्रकार के जितने भी रास्ते हैं जो एक गांव से जोड़ने का काम करते हैं, सबको पक्का करवाने का काम करेंगे, कहीं कोई कच्चा छोड़ने का काम नहीं करेंगे, गारंटी लिख के देता हूँ। हमारे बीच में अभी हमारी ये बेटी बोल के गई थी, ये मेरी बेटी है, इसके जो पिताजी थे ये नहीं जानती, इसके जो पिताजी थे वो मेरे बड़े गहरे मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे मास्टर जी, और हम इकट्ठा काम करते थे। चौधरी बंसीलाल के टाइम में भी वो मेरे से टिकट मांगने के लिए आए थे और मैंने हमेशा उनकी पैरवी करी थी। ये हमारी लाडली बेटी बैठी हैं सारी की सारी, मैं इनका भी और तमाम जो आप साथी आए हो, आप सबका आत्मा से, मेरी आत्मा की गहराई से पत्रकार भाई हैं, छायाकार साथी हैं, जिनकी बदौलत ये समाज चलता है, जो ये समाज को दिशा और दशा देने का काम करते हैं, इनको भी मैं नमन करता हूँ और इनसे एक निवेदन करता हूँ कि सही और अच्छी तस्वीर समाज की सबके बीच में रखने का काम करें, जिससे समाज भी सुधरे, काम भी अच्छे हों। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मैं, आप सारे भाई बैठे हो, हमारे बीच में लोकसभा के प्रभारी, जिनकी बदौलत हम भाई जयप्रकाश जी को जिता करके ले आए हैं, उनके साथ में आदमपुर हल्के के हमारी प्रभारी, जिनकी बदौलत अगला चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम तमाम साथी इनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करेंगे। भाई कांतिलाल बावरिया जी और त्यागी जी, ये दोनों साथी